भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, रैक चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हे भगवान हम तो तेरे हैं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ करने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। हे प्रभु, सब तेरी दात है, तेरे आगे मेरी क्या औकात है। ना वो झुकने देता है और ना जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो, आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरों में अच्छी बातें। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। जिसे घमंड की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। हमें सफल होने से हम खुद नहीं रोकते, हमारा अहंकार रोकता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। कुछ लोग अपने अहंकार की वजह से बहुत अनमोल लोग खो देते हैं। कभी भी अपनी शोहरत पर घमंड मत करना, जीतने वाला भी अपना पुरस्कार झुक कर लेता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अहंकार आपको खुद की नजर में मजबूत करता है, लेकिन दुनिया की नजरों में गिरा देता है। आदमी का अहंकार झूठा आत्मविश्वास है, स्वाभिमान सच्चा आत्मविश्वास है। अहंकार आपके दिमाग और मन से भी ऊपर है। या तो आप अपने दिमाग पर राज करो या यह आपके दिमाग पर राज करेगा। जब आपकी नम्रता आपके अहंकार पर हावी हो जाएगी तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे।
छोटा अहंकार बड़ी चीजों को गिरा देता है। अहंकार एक पर्वत है और ज्ञान एक खाई, जैसे पर्वत टूटेगा वैसे खाई भरती जाएगी। अहंकारी आदमी का अहंकार चिल्लाता है कि लोग उसको स्वीकार कर ले। आपका दिल जितना बड़ा होगा आप उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही आप जीवन को नियंत्रित कर पाएंगे। आपका अहंकार जितना बड़ा होगा आप उतना ही अधिक डरेंगे और आपके जीवन को नियंत्रित कर लेंगे। सांसारिक तृष्णा से मुक्ति के लिए अहंकार मुक्त होना जरूरी है। जैसे कोई इस ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता, उसी तरह इंसान के अहंकार को कोई नहीं समझ सकता। अहंकारी का कोई भगवान, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी एवं क्रोधी का कोई मित्र इस दुनिया में नहीं। लगन एवं मेहनत से सफलता पाने वाले इंसान को अहंकार छू नहीं पाता है। कभी कभी अहंकार पाप का कारण हो सकता है। अहंकार और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंधों को मिट्टी में मिला देता है। अपने भ्रम को खत्म करो ताकि आप वास्तविकता को देख सको। अपने डर को नष्ट करो ताकि आप जोखिम उठा सको। अपने अहंकार को नष्ट करो ताकि आप जीवन को देख सके। घमंड में अंधे इंसान को न तो अपनी भूलें नजर आती है, ना ही दूसरों की अच्छी बातें। दूसरों के घमंड से मुकाबला कर हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार का कारण है अपने असली स्वरूप अर्थात मैं को न समझना। जैसे ही व्यक्ति मैं को उसके असली रूप में देख लेता है, उसका अहंकार बिल्कुल वैसे ही अदृश्य हो जाता है जैसे दीपक के जलने से अंधकार का कोई अता पता नहीं रहता। अहंकार से देवता दानव बन जाते हैं और नम्रता से मानव देवता। तन, धन और भाग्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। अहंकार को शून्य करने में प्रार्थना मदद दे सकती है। प्रार्थना कोई यांत्रिक वस्तु नहीं, वह हृदय की क्रिया है। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। अहंकार का नाश करके जिन्होंने आत्मानंद प्राप्त किया है, उन्हें और क्या पाना बाकी रह जाता है। अहंकार सोने का हार भी मिट्टी बना देता है। अहंकार प्रेम की अनुपस्थिति का परिणाम है। तुम्हारे लिए धर्म पुस्तक, देवालय और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं, यदि तुमने अहंकार त्याग दिया है। अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। घमंडी व्यक्ति प्रायः शक्की हुआ करता है और इसी कारण अपने जीवन को जहर बना लेता है। अहंकार पूर्ण जीवन को छोड़ देना ही त्याग है और वही सौंदर्य है। जो बहुत घमंड करते थे वही अपने घमंड के कारण गिरे। इसलिए किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हार का द्वार है। अज्ञानी आत्मा पाप करके भी अहंकार करता है। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। यदि आपने ठोकर खाई है तो उस पल आपके मन में अवश्य ही घमंड पल रहा होगा। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक दिन पतन अवश्य ही होगा। सच्चा काम अहंकार और स्वार्थ को छोड़े बिना नहीं होता। किसी भी स्थिति में घमंड मत कर, क्योंकि यह बहुरूपिया संसार हर घड़ी हजारों रंग बदलता है। अहंकार के बिना विच्छेद संभव नहीं, विच्छेद के बिना मिलन संभव नहीं, मिलन के बिना प्रेम संभव नहीं। अहंकारी का विनाश जरूरी होता है। अभिमानी व्यक्ति स्वयं को खा जाता है। गर्व ने देवदूतों को भी नष्ट कर दिया। जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि न